जैसे बहुत से बच्चे इस बात के लिए डरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को हम अपने मार्क्स बताएंगे तो पेरेंट्स डांटेंगे कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक बहुत सही एग्जाम्पल दिया है कि आप अपने आप को कहिए ना कि मैंने अच्छा किया है, मेरे मेरे जितने एफर्ट्स थे उस हिसाब से मैं अच्छे मार्क्स लाई हूँ। क्योंकि आजकल हम मार्क्स बड़ा करते हैं, जैसे आपने सही कहा कि उस बच्चे के इतने आए हैं, आपके इतने कम क्यों आए हैं, ये बड़ा। देखिए आप इसको पीछे समझिए ना, पेरेंट्स से शुरू करते हैं। हम्म। बच्चे पेरेंट्स को बताते हुए डर रहे हैं, क्यों? हम्म। उनको पनिशमेंट की डर है या हाँ कुछ जी। गलती का डर है। हाँ जी। तो पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों पे इतना मार्क्स का प्रेशर डाल क्यों रहे हैं? हम्म। क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं खुद के साथ अनसेटिस्फाइड है, हम्म। अपने अधूरे सपनों को लेके चल रहे हैं और बच्चों पे थोप रहे हैं, अपने पढ़ाई के अधूरी अकम्पलिशमेंट को लेके चल रहे हैं और बच्चों पे थोप रहे हैं। जिस दिन मैं अपने आप के साथ होल एंड कंप्लीट हूं, तो मेरे लिए मेरा बच्चा भी होल एंड कंप्लीट है। देखिए कपिल शर्मा की माँ ने कभी उसको बैठ के पढ़ाया नहीं था, जी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर वो उस समय कहती ना कि तू तो डफर है, निकम्मा है, तेरे नंबर अच्छे नहीं आते, तो आज कपिल शर्मा ना होता। तेंदुलकर की माँ ने कभी नहीं बोला होगा उसको बैठ के कि तू तो घटिया है, तू तो बेकार है, तेरे तो नंबर अच्छे नहीं आए, तेंदुलकर ना होता, अमिताभ बच्चन ना होता। हर कोई अपने अपने अपनी खुद की खासियत के साथ यहाँ आया है। और हम चाहे वो कहते हैं ना हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे मछली है, चाहे बंदर है, हम सबको एक ही पैरामीटर पर तोली जा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको अपने आप को किसी चीज में स्किल्ड करना जरूरी होता है। दिमाग को तेज करना है तो ऑब्वियसली पढ़ाई इज अ गुड थिंग, दिमाग को लर्निंग देने के लिए। पर हम सिर्फ पढ़ाई के पैरामीटर पे बच्चे को नापी जाए। और उसको देखिए, माँ बाप का काम क्या था ओरिजिनली? अगर बच्चा 2 नंबर भी लेके आता है ना 100 में से, उसको कहना कि यू डिड योर गुड जॉब एंड यू कैन डू बेटर। आपने जो किया अपने हिसाब से अपने बेस्ट किया, और जो आप चाहते हो लिख लो ना। मैं जब मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, आप अपने लिए क्या चाहते हो, अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, अपने परिवार के लिए क्या चाहते हो, लिखो जो चाहते हो और अब इसको पावर दो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड सेइंग व्हाट यू डोंट वांट। क्योंकि आप ही उसको पावर दे रहे हो ना अपने अनचाहे को भी, और नेगेटिव भी हो रहे हो बच्चे के साथ कई बार। तो जैसे मेरे बच्चे जब अब तो दोनों बिजनेस में अपने अपने बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बेटी की शादी हो गई। जब वो छोटे भी थे ना, मुझे बहुत लोग बोलते थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम अपने पार्लर में लगाती थी, क्योंकि बिजनेस था मेरा घर में ही। तो मेरे बाकी जो हाउसवाइफ्स थी या मेरी मदर इन लॉ वगैरह बोलते थे, बच्चों को ना ऐसे इतनी ढील नहीं देनी होती, या बच्चे बिगड़ जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के बच्चे तो सारे बिगड़ जाते हैं, जो भी बोलते थे वो। irrespective of what people think, this is their thinking, their belief, their thought process, I don't care about it। मैं क्या सोचती हूँ अपने बारे में, मैं क्या सोचती हूँ अपने बच्चों के बारे में, तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी, क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल भी जाते थे, अपनी फ्रेंड सर्कल भी था, पढ़ाई लिखाई, मैं तो बिजी हूँ तो पढ़ाई लिखाई भी खुद करते थे। मैं हमेशा एक ही चीज़ सुबह शाम उठते ही कि थैंक यू भगवान, मुझे इतने समझदार बच्चे देने के लिए जो अपना भला और बुरा खुद जानते हैं। एक माँ बाप को बच्चे को क्या भरोसा देने की जरूरत है कि भैया तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या भला है क्या बुरा है, कैसे फ्रेंड्स होने चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। हम कोई उनकी मोरल पुलिसिंग करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमें अपने जीवन को भी सफल बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में उनको ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो कि वो अपनी जिंदगी में बहुत समझदार है और अपनी जिंदगी का जो बेस्ट वर्जन है वो प्राप्त कर रहे हैं। हमें क्या पता वो बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है कि इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है कि मेकअप आर्टिस्ट, मुझे क्या पता। मैं अपना जीवन, मैं कितनी माओ को पता है कि तुम क्या करने के लिए पैदा हुए हो, अपना हमें पता नहीं है। कितने फादर्स को पता है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए, तो हमें क्या पता वो बच्चा किस पर्पस के लिए बॉर्न है। बट कैन आई गिव ब्लेसिंग्स? चलो माना मेरे माँ बाप ने दी दी, पर मैं तो समझदार हूं ना कि वट एवर यू आर बॉर्न फॉर, जिसमें तुम्हारी सबसे कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं द मोस्ट गुडनेस, जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा भला हो, वो भला होने के लिए शुक्रिया जी। तो ये एक ब्लेसिंग है जो हर माँ बाप को बच्चे को सोते जागते उठते सोते देना चाहिए। और उनको ना पुल डाउन करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, सारे स्कूल वाले खड़े हैं, मोहल्ले वाले खड़े हैं। सिर्फ 2 लोग होते हैं जो कहें कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तू जो कर रहा है बढ़िया। तो आई थिंक यही एक जो ना, जो कंधे पे हाथ रख दे कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई बात नहीं, मुझे पता है तू अपना बेस्ट करेगा, क्या पता वो क्या करेगा, पर आई विल मेक श्योर वो आपका नाम, आपका काम, आपको इज्जत जरूर रोशन करेगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप साथ खड़े हो उसके। तो एटलीस्ट गिव दिस मच ऑफ एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस टू योर चाइल्ड कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। 2 ही लोग, माँ बाप, बाकी तो सब खड़े हैं दुनिया में। पेरेंट्स का इतना बोलना ही मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक पावर का काम करता है, एक शक्ति उनके अंदर आती है। बहुत मतलब आई एम वेरी थैंकफुल
मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ पॉजिटिव रहा हो बचपन में, परंतु मैंने चूज किया अपने बचपन की पॉजिटिव यादों को संजो के रखने का, और जो इतनी पॉजिटिव नहीं थी मैंने आई लेट इट गो, आई फॉरगिव एंड लेट गो। तो आज जिंदगी में जो भी मैं बनी हूँ शायद अपने मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन ही हूँ, और आगे भी बढ़ते बढ़ते आई नो माई मॉम इज़ नो मोर, बट आई नो हर पावर, हर करेज, हर स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज विद मी। सो आई थिंक यही एक माँ बाप से हमें लेना है और अपने बच्चों को आगे देना है, द गुडनेस ऑफ लाइफ।